फास्ट फूड के अंदर एक मोनोसोडियम ग्लूटामेट नाम का रसायन पाया जाता है, जबकि युवा पीढ़ी हर दूसरे दिन फास्ट फूड का इंटेक करती है। जब उसके शरीर में मोनोसोडियम ग्लूटामेट नाम का रसायन शरीर में जाएगा तो वो हड़बड़ी और हलचल मचाएगा ही मचाएगा। ये भी एक कारण है युवाओं में स्ट्रेस आने का। आपको घुटनों में दर्द है, आपकी शुगर का लेवल इंक्रीज है, आपका बीपी काफ़ी अच्छा बढ़ा हुआ है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, आप योगा करने के लिए बैठेंगे जरूर लेकिन कर नहीं पाएंगे। इस धार वो गिराने से जो दोनों कान के ऊपर यहाँ एक पिट्यूटरी ग्लैंड है जिसे मास्टर ग्लैंड का नाम दिया जाता है, उस ग्लैंड के जो हॉर्मोन्स हैं वो बैलेंस में आने लगते हैं। जब इस ग्लैंड के हॉर्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं किसी भी वजह से, तब स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है। शिरोधारा के द्वारा ब्रेन के हॉर्मोन्स को बैलेंस करते हैं और बाल जितनी बारीक जो नसें होती हैं उन न्यूरॉन्स को शक्तिशाली करना, मजबूत करना इस शिरोधारा के ट्रीटमेंट से कर सकते हैं। सबकी प्रॉब्लम अलग अलग है, कुछ यादाश्त के लिए लेते हैं, कुछ हेयर फॉल के लिए लेते हैं, कुछ अच्छे खासा स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, नींद नहीं आ रही है उनके लिए लेते हैं। सबके लिए जड़ी बूटियां अलग अलग होती हैं। नमस्कार, यूनिक फार्मिंग चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रिम्पल, जो हम आपको बता चुके हैं कि 15 सालों से लगातार नेचुरोपैथी में काम कर रही हैं। और आज इस वीडियो में वो हमें बताएंगी कि जो तनाव की बीमारी से आज के समय में बहुत ज़्यादा लोग ग्रस्त हैं, उनको वो किस तरीके से शिरोधारा थेरेपी के ज़रिए बिल्कुल ठीक कर सकती हैं। तो चलिए उन्हीं से जानते हैं। इससे पहले यदि अभी तक आपने यूनिक फार्मिंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं। जी डॉक्टर रिम्पल, कृपया आप बताएंगी हमें कि किस तरीके से आज जो तनाव की समस्या है उससे कैसे आप निजात दिलाती हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट आज के दिन का मुख्य विषय बना हुआ है। पहली बात तो स्ट्रेस के कारण पर जाएंगे हम। आजकल का आधुनिक भौतिकवादी युग में भागता दौड़ता हुआ जो लाइफस्टाइल है कि हड़बड़ी, हरी करी अनवरी, ये तीन चीज जो हैं ये तीनों ही स्ट्रेस का कारण है। हरी का मतलब जल्दबाजी, हर काम में सुबह उठने के बाद ऑफिस जाना है, अगर वर्किंग वॉमेन है तो साथ में वर्किंग प्लेस पर भी जाना है, घर का भी काम निपटाना है, एंड अगर हाउसवाइफ है तब भी हरी है। जल्दबाजी सबको है। उसका कारण आज की डाइट भी है कि वो डाइट ही ब्रेन में इस तरह के हार्मोन्स पैदा करती है कि वो हड़बड़ी सब लोग फील कर रहे हैं। करी का मतलब है कि करी का मतलब बहुत अच्छी मिर्च मसालेदार सब्जियां, डिशेस और जो व्यंजन हम खा रहे हैं, करी भी एक तनाव का कारण है। और वरी जो चिंता, हर छोटी छोटी बात पर चिंता हो जाना, तनाव ले लेना, छोटी सी बात पर स्ट्रेस लेना, वो आजकल के हर पर्सन को हो रहा है। इसका कारण वही वापस घूम फिर के वही बात आ रही है, हमारा खान पान और आधुनिक जीवन शैली। प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन का युग है। बच्चे का अगर थोड़े मार्क्स कम आ गए दूसरे बच्चे से, तब मदर को चिंता। आजकल के जो युवा पीढ़ी है, यंग जनरेशन, इस वक्त ज़्यादा तनावग्रस्त हो रही है। उसका कारण वही स्टडी से लेकर है कि वो भी प्रतिस्पर्धा है कि अगर बच्चा नॉन मेडिकल में गया है लेकिन वो नॉन मेडिकल के लिए कैपेबल है ही नहीं, सिर्फ अपने दोस्तों को या अदर लोगों को देखते हुए वापस पेरेंट्स का प्रेशर रहता है कि बेटा आपको इसी फील्ड में स्टडी करना है। तो युवाओं में ज़्यादातर जो प्रेशर आ रहा है उसका कारण स्टडी से रिलेटेड है और पेरेंट्स का प्रेशर है। और उसके बाद जो आजकल का जो चलन है, उनके अंदर जो एडिक्शन वाली जो चीज़ें ले रहे हैं, फास्ट फूड के अंदर एक मोनोसोडियम ग्लूटामेट नाम का रसायन पाया जाता है, जबकि युवा पीढ़ी हर दूसरे दिन फास्ट फूड का इंटेक करती है। जब उसके शरीर में मोनोसोडियम ग्लूटामेट नाम का रसायन शरीर में जाएगा तो वो हड़बड़ी और हलचल मचाएगा ही मचाएगा। ये भी एक कारण है युवाओं में स्ट्रेस आने का। तो अब हम बात करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट पर कि किस तरह से स्ट्रेस को मैनेज करें। स्ट्रेस को मैनेज करने का सबसे सस्ता और सुलभ जो तरीका है वो है योग और प्राणायाम, जो कि आप अपने ही श्वासों से अपने आप को ठीक कर लेंगे घर बैठे हुए भी। कि योग प्राणायाम तो करना सब चाह रहे हैं, मेडिटेशन करना सब चाह रहे हैं, सब चाहते हैं कि बिना पैसा लगे मैं ठीक हो जाऊं, लेकिन क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों पार्कों में सैर करने वालों की तादाद ज़्यादा है और मेडिटेशन योगा करने वालों की तादाद कम है? उसका कारण है कि वो फिजिकली फिट नहीं है, वो बैठने के काबिल नहीं है। वो सिर्फ थोड़ी देर चल तो सकते हैं वॉक के लिए, लेकिन मैट पर बैठकर योग मेडिटेशन वही कर पाएगा जो फिजिकली भी फिट होगा। आपको घुटनों में दर्द है,
आपकी शुगर का लेवल इंक्रीज है, आपका बीपी काफ़ी अच्छा बढ़ा हुआ है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, आप योगा करने के लिए बैठेंगे जरूर लेकिन कर नहीं पाएंगे। तो उससे पहले प्राकृतिक चिकित्सा और योग दोनों को मिलाकर अगर आपको कुछ काम करना है तो पहले प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा अपने इंटरनल ऑर्गन्स को शोधित करें, शुद्ध करें, क्लीन करें, फिजिकल पैनल पर काम करें, फिर आप योग और मेडिटेशन के द्वारा भी अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। और उसके अलावा हम जो आज आपको डेमोन्स्ट्रेट करने जा रहे हैं, ये एक विधि है शिरोधारा, जिसमें एक इस प्रकार का पॉट लिया जाता है, बर्तन लिया जाता है, उसके अंदर आयुर्वेदिक तेलों को डाला जाता है और 35 से 40 मिनट तक साधक को इस तरह से माथे पर तेल की, आयुर्वेदिक तेलों की धार गिराई जाती है कॉन्टिन्यू। इस धार को गिराने से जो दोनों कान के ऊपर यहाँ एक पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसे मास्टर ग्लैंड का नाम दिया जाता है, उस ग्लैंड के जो हॉर्मोन्स हैं वो बैलेंस में आने लगते हैं। जब इस ग्लैंड के हॉर्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं किसी भी वजह से, तब स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है। तो इस शिरोधारा के ट्रीटमेंट का मकसद यही है कि हम शिरोधारा के द्वारा हॉर्मोन्स, ब्रेन के हॉर्मोन्स को बैलेंस करते हैं और बाल जितनी बारीक जो नसें होती हैं उन न्यूरॉन्स को शक्तिशाली करना, मजबूत करना इस शिरोधारा के ट्रीटमेंट से कर सकते हैं। तो मैम इसमें कौन कौन से तेल आप इस्तेमाल कर रही हैं? सबकी प्रॉब्लम अलग अलग है। कुछ यादाश्त के लिए लेते हैं, कुछ हेयर फॉल के लिए लेते हैं, कुछ अच्छे खासा स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, नींद नहीं आ रही है, उनके लिए लेते हैं। सबके लिए जड़ी बूटियाँ अलग अलग होती हैं। उसमें हम कुछ के लिए ये भी करते हैं कि दूध के अंदर कुछ ब्रह्मी, जटामासी की जड़ी बूटियाँ उबाली जाती हैं, उनको 24 घंटे तक भिगोकर रखा जाता है, फिर उन्हें कुछ घंटों तक पकाया जाता है। उस दूध की धारा ब्रेन पर दी जाती है, माथे पर इस तरह से दी जाती है, तब वो ब्रेन के न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करती है और मजबूत करती है। क्या कोई भी इसे आसानी से अपने घर पर ले सकता है? ये घर का ट्रीटमेंट नहीं है, ये पंचकर्मा के ट्रीटमेंट के अंडर आता है, तो इसको तो आप सेंटर पर ही या हॉस्पिटल जो भी है, यानी किसी विशेषज्ञ के ये तो विशेषज्ञ के बिना और स्पेशल एक्सपर्टीज के बिना ले ही नहीं सकते। तो डॉक्टर रिम्पल ने हमें बताया कि किस तरह शिरोधारा के माध्यम से स्ट्रेस को मैनेज किया जा सकता है। इसके साथ ही तमाम हेयर फॉल जैसी समस्याएं, उनका भी उपचार किया जा सकता है। अगर आप भी उनसे इस शिरोधारा के लिए मिलना चाहते हैं या आप भी उनसे शिरोधारा के माध्यम से इलाज कराना चाहते हैं तो वीडियो में हमने उनका नंबर दिया है, आप उनसे सीधे संपर्क कर सकते हैं और उनसे मिल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी भरी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।